हेलो फ्रेंड्स, न्यू अपडेट है। एमपी एनएचएम से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है लैबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए। संविदा भर्ती थी ये। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले हम देख चुके हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई जा रही है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये हम देखेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। तो सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन लिखित टेस्ट के द्वारा संविदा लैब टेक्नीशियन के लिए चयन होना है। तो चलिए देखते हैं सारी जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम मध्य प्रदेश संविदा प्रयोगशाला तकनीशियन के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। एनएचएम एमपी संविदा प्रयोगशाला तकनीशियन लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लगभग 283 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2022 तक के लिए रहेगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। तो चलिए पदों का विवरण हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि संविदा प्रयोगशाला तकनीशियन लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 283 पोस्ट है। एलटी एमपी एनएचएम एलटी लैब टेक्नीशियन को बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे अनारक्षित के लिए 27% यहाँ पर सीटें हैं, ओपन कैंडिडेट के लिए 52 सीटें हैं और फीमेल के लिए 25 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% यहाँ पे आरक्षित दिया जा रहा है। इसमें ओपन के लिए 19 हैं और महिला के लिए 9 सीट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% रहेगा, जिसमें 38 सीट्स है ओपन कैंडिडेट के लिए, 19 है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 60% यहाँ पर आरक्षण रखा गया है, जिसमें 30 सीट्स हैं ओपन कैंडिडेट के लिए और 15 सीट है महिला कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 27% आरक्षण दिया जा रहा है। ओपन कैंडिडेट के लिए 51 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 25 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। निःशक्त जनों के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से पोस्टों का विवरण दिया हुआ है। अब आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2022 से हो चुकी है। लास्ट डेट है आपकी 30 जनवरी 2022। इतने टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक और अन्य पात्रताएं हम देखेंगे तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की डिग्री होना चाहिए, बीएससी एमएलटी होना चाहिए या फिर आपके पास डीएमएलटी होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के समय आपका पास मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल से वैध एवं जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्व प्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची लगने वाली है, 12th की मार्कशीट लगने वाली है और लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए बीएमएलटी, डीएमएलटी, बीएससी, एमएलटी कुछ भी आपके पास होना चाहिए। इसकी पास आउट की आपके पास अंकसूची होना चाहिए। एमपी पैरामेडिकल काउंसिल से आपका वैध एवं जीवित पंजीकरण का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास लगेगा। आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और उपरोक्त समस्त दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरांत किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त योग्यता के लिए केवल पूर्ण पाठ्यक्रम फुल टाइम कोर्स पर विचार किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के बाद के अनुभव पर विचार किया जाएगा। अनिवार्य पंजीकरण के बाद के अनुभव पर विचार किया जाएगा। ये सारी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके बाद सैलरी आपको 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। केवल यहाँ पे आप देखेंगे केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। मध्य प्रदेश के जो बाहर के कैंडिडेट हैं वे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदन प्रक्रिया आप देख सकते हैं 30 जनवरी तक आप 12 बजे तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। सैम्स की वेबसाइट से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और किसी अन्य माध्यम से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ नोटिस दिए हुए हैं एमपी एनएचएम के लिए, आप रीड कर सकते हैं। ये विकलांग व्यक्ति के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस हम देखते हैं। संविदा प्रयोगशाला तकनीशियन के चयन के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एमसीक्यूज आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विभाग द्वारा अंतिम रूप से प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ऐसे एमएस के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र आपके रहेंगे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और सागर शहर में आपका एग्जाम होगा। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा केंद्र भी पसंद कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा। केंद्र की कुल संख्या और उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकताएं।
प्राथमिकता और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद इससे पहला आवंटन के आधार पर किया जाएगा। ई एडमिट कार्ड को SAMS एवं NHM MP की आधिकारिक वेबसाइट पद पर परीक्षा तिथि के 7 दिवस पहले डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा तिथि की घोषणा SAMS एवं NHM के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के 4 उत्तर के विकल्पों में से 100 MCQs प्रश्न शामिल होंगे, प्रत्येक 1 नंबर का होगा, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप सब देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर रूल बुक जारी की गई है NHM के द्वारा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी यहाँ पे कुछ नोटिस दिए हुए हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो संविदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कार्य के दायित्व रहने वाले हैं, ये सारे काम आपको करने होंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब दिया हुआ है सिलेबस क्या रहने वाला है। आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये आप देख सकते हैं। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, इस प्रकार से आपके सारे सिस्टम आने वाले हैं। फिजियोलॉजी का अलग से दिया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये सारे यहाँ पे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ब्लड बैंक से कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे आपको सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। इस प्रकार से आप संविदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम रीड कर लेते हैं। ये केवल लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए नहीं, आगे आने वाली पैरामेडिकल स्टाफ की कोई भी पोस्ट हो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं। कोविड-19 के अंतर्गत अस्थायी एवं आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले संविदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसने न्यूनतम अवधि 89 दिवस कार्य किया हो, उसे संविदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया में 10% अधिभार अंक प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकलती रहती है समय समय के लिए। इसका कुछ कार्य अवधि रहता है कि आपको 60 दिवस के लिए रखा जा रहा है, 89 दिवस के लिए। कुछ टाइम पीरियड इनका डिसाइड पहले से निर्धारित रहता है कि आपको कितने समय के लिए यहाँ पर रखा जा रहा है। अगर आपने उस कार्य अवधि में कार्य किया है, कोविड-19 के अंतर्गत आपने अस्थायी नौकरी की है, तो आपको यहाँ पर 10% अधिक अंक दिए जाएंगे। ये नोटिस यहाँ पे आया है MP NHM के द्वारा लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए। तो आगे आने वाली पैरामेडिकल स्टाफ की कोई भी वैकेंसी हो उसमें भी ये नियम रह सकता है और रहेगा ही फ्रेंड्स, क्योंकि आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।